हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, बात स्टार्ट करेंगे आज एक नए चैप्टर नई बुक के साथ। और वो अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पहली बुक कर चुके हो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर चुके हो। सिंपल टूल ऑफ एनालिसिस भी पढ़े, कंपैरेटिव और कॉमन साइज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी पढ़े, रेशो और कैश फ्लो। ठीक है ना। और उससे भी पहले पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस तो बहुत बाद में सिखाया मैंने, पहले तो कोशिश करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रट जाए कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से क्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कर ली, सोलो एडरशिप तो 11th में ही कर ली। अब बेटा कंपनी के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं उसकी बात चल रही है। खैर, कंपनी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी कोई बात नहीं कही इन्होंने, वरना वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब वो सिर्फ दो ही चीजों की अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर इज प्योरली बेस्ड अपॉन इशू ऑफ शेयर। यानी कि जिस दिन इशू ऑफ शेयर चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ लेना 99.99% कोर्स खत्म हो गया। सिर्फ 0.01% बचेगा, और इशू ऑफ डिबेंचर करते ही वो भी सॉल्व। दो ही चैप्टर बचते हैं कोर्स में और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर पे टाइम लगाएंगे ऑलमोस्ट 15 लेक्चर। ठीक है जी, कुछ 18 से 20 दिन में हो जाना चाहिए। और उसके बाद बेटा 4-5 दिन इशू ऑफ डिबेंचर पर। 30 सितंबर इज अ लॉन्ग वे, उस बहुत दिन बचेंगे बुक खत्म होने के बाद भी। ठीक है जी, तीनों बुक खत्म हो जाएंगी। तो बाबू, अभी इशू ऑफ शेयर शुरू करेंगे। आप एक नया कंसेप्ट लिखेंगे मेरे साथ साथ, कंसेप्ट नंबर 66, टर्म्स ऑफ इशू। लिखना जरा, कंसेप्ट नंबर 66, टर्म्स ऑफ इशू। बस लिखते जाना बेटा जो मैं लिख रहा हूँ। कितना लिखना बेटा फटाफट से। बेटा, शेयर को तीन तरीके से इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बेटा, पुराने टाइम में जब हम पढ़ाया करते थे ना किसी को कि शेयर क्या चीज होते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलता था, बेटा शेयर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। आई एम श्योर आपने पुराने टाइम में एफडी सबने देखी है। बेटा, मम्मी 30,000 रुपए बैंक को दे आती थी 2 सालों के लिए, और बैंक से कागज का टुकड़ा ले आती थी जिसपे बैंक एक्नॉलेज करता था कि आपने हमें 30,000 रुपए दिए हैं, 2 सालों के लिए दिए हैं, 2 साल के बाद विद इंटरेस्ट हम आपको 39,000 38,000 रुपए वापस कर देंगे, फला फला डेट को। बैंक की स्टैम्प और बैंक मैनेजर के साइन। आई एम श्योर सबने देखी है बेटा वो एफडी। बाबू, शेयर भी तो यही होते हैं। आपने कंपनी को पैसे दे दिए क्योंकि आपको लगता है कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ करेगी, पैसे कमाएगी, बढ़िया बनाएगी नोट। आपने बेटा इस एक्सपेक्टेशन में कि कंपनी बढ़ेगी, मैं भी बढ़ूंगा, आपने कंपनी को पैसे दे दिए। बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी एक कागज के टुकड़े पे लिख कर दे दिया, एक्नॉलेज करके दे दिया कि आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, फला फला शेयर खरीदे हैं, फला वाला रेट पे खरीदे हैं, फला वाला डेट को खरीदे हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपने हमें इतने रुपए दिए, साइन करके घर भिजवा देते थे। यही होते थे शेयर। आज की तारीख में एफडी बनाना इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया, कागज का टुकड़ा मिलता ही नहीं। हम क्या करते हैं, नेट बैंकिंग खोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग खोलते हैं, एफडी बना देते हैं। सर, शेयर के साथ भी यही हो गया। अगर आज एफडी में कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो शेयर में भी नहीं मिलता। शेयर में भी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आती है। और आई एम श्योर बेटा काफी बच्चे मुझसे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके हैं, बेटा डीमैट अकाउंट क्या होता है सबको आइडिया होगा, वहां पर शेयर आते हैं।
यानी कि आज की तारीख में शेयर बेटा फिजिकल फॉर्म में नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बेटा शेयर को इशू करने के तीन तरीके हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। क्या चीजें होती हैं बेटा ये बाबू? एट पार का मतलब है व्हेन इशू प्राइस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू का मतलब कुछ और नहीं, जैसे आप बेटा मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी होती है, ऐसे ही बेटा सिक्योरिटीज के ऊपर फेस वैल्यू होती है। इट इज इक्वल टू एमआरपी। बट सिक्योरिटीज के केस में, शेयर डिवेंचर के केस में इसको हम एमआरपी नहीं बोलते, हम बोलते हैं फेस वैल्यू। बेटा उस पर लिखा हुआ है 100 रुपए, और अगर कंपनी 100 का ही बेच दे तो हम कह देते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू करे एट पार। ठीक है जी, 100 की चीज 100 में बेची। और अगर बेटा कंपनी कह दे एमआरपी लिखा हुआ है बेटा 100 रुपए, और कंपनी कह दे 120 लूंगी, तो आपको लगेगा यार 120 मेरे से लेगी, मुझे चीज देगी 100 का। अब पागल हो रहा है क्या, एमआरपी से ज्यादा कब प्रोडक्ट बिकता है? कंपनी ने कहा भाई हम प्रीमियम कंपनी है, बिना प्रीमियम के नहीं बेचते, खरीदना खरीद ले, नहीं खरीदना ना खरीद। और एक्चुअल बात यह है बेटा, प्रीमियम कंपनी के शेयर इन कंपनियों से भी ज्यादा तेजी से बिकते हैं। मतलब 100 की चीज दे रहे हैं, आपसे 120 मांग रहे हैं, दुनिया को लगता है कि बस इन्हीं कंपनी की वैल्यू, बाकी तो किसी की वैल्यू नहीं, ज्यादा तेजी से बिकते हैं, इनसे भी ज्यादा तेजी से। इन्हें बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम, कि हमें सामान तो दे रहे हैं 100 रुपए का, फेस वैल्यू 100 रुपए के बराबर की सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ले रहे हैं हमारे से 120 रुपए। इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। और डिस्काउंट का मतलब मेरा ख्याल सब समझ गए। आप दुकानदार के पास जाओ, कहो मैगी एमआरपी लिखा है 12 और वो कहते 10 दे दो, तो आप घर आके बताते हो जी डिस्काउंट पे लेके आया प्रोडक्ट, यही डिस्काउंट पे ले गया सिक्योरिटी होती है कि बेटा प्रोडक्ट जो खरीद कर लाए उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, बट बेटा आपने इशू प्राइस कम पे किया उसके लिए। तीनों बातें समझ में आती है, शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब बाबू यहाँ पर ना सब कर्मों का हिसाब है, हमारे कर्म थोड़े खराब थे, तो बेटा जब मैं 2010 में था तो बाबू ये पोर्शन भी सिलेबस का पार्ट था। अभी तो आपके लिए सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट है, मैंने थोड़ी सी बात बताई, खत्म। हमारे लिए तो इसके इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, अभी भी बुक में बोलता हूँ 77 78 के आसपास इलस्ट्रेशन है, मेरे टाइम में 127 के आसपास थे एक अकेले चैप्टर में इसमें। ठीक है जी, अब आपके लिए ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने जितना थ्योरेटिकली बोल दिया उतना ही था। आपके लिए बेटा ये दोनों बातें सिलेबस का पार्ट। ठीक है जी, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट क्या है पता होना चाहिए, एज सच उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को, एक नया कंसेप्ट लिखो 67। इतना बुक करो। अभी बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की, सामने देखना बेटा। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? कंपनी शेयर बेच रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है 1 लाख शेयर, और पब्लिक ने भी पूरे के पूरे 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर दिए।
कंपनी बेच भी 1 लाख रही थी, पब्लिक ने खरीद भी पूरे 1 लाख लिए, तो बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, जितना कंपनी शेयर बेच रही थी उतना ही सब्सक्राइब हो गया। ठीक है जी। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, कंपनी शेयर तो इशू कर रही थी 1 लाख, कंपनी ने शेयर बेचने के लिए निकाले 1 लाख, लेकिन पब्लिक ने खरीदे 90,000 ही। पब्लिक ने कम सब्सक्राइब करे, इशूड शेयर ज्यादा थे, सब्सक्राइब शेयर कम थे। पब्लिक ने खरीदे 90,000, जबकि कंपनी बेचना 1 लाख चाहती थी। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर ही सब्सक्राइब हुए शेयर। और बेटा तीसरे टर्म पर समझ ही गए होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई कंपनी बेचना चाहती थी 1 लाख, पब्लिक को इतनी अच्छी लग रही थी कंपनी, पब्लिक ने बेटा 1,20,000 खरीदने की रिक्वेस्ट आती, 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए, जबकि कंपनी के पास है ही 1 लाख। इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तीनों टर्म क्लियर हुई। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, मैं अभी बेस ही रेडी कर रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ रही होगी बात। बढ़े आगे, चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। एक नया कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट नंबर 68। बाबू पहले इतना ही लिखना समझना, फिर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। बाबू शेयर ना दो अलग अलग रास्तों से इशू किए जा सकते हैं, दो अलग अलग पर्पस के लिए इशू किए जा सकते हैं। एक तो है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कंपनी को कैश की जरूरत है, कंपनी धंधा शुरू करना चाहती है। ठीक है जी, कंपनी ने क्या करा, शेयर इशू करे, पब्लिक ने खरीदे, पब्लिक ने कंपनी को पैसा दे दिया और कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करेगी प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग बाय करने में, रॉ मटेरियल बाय करने में और काम धंधा चलाएंगे। ये तो है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कंपनी को कैश की जरूरत थी, शेयर इशू करे, कैश उठा लिया मार्केट से। बेटा कई बार बेटा कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी किसी पर्पस के लिए। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आपने बेटा एक सप्लायर से मशीनरी खरीद ली और उससे कहा भाई हमारे पास देने को कैश नहीं है, तो हमारी कंपनी के शेयर ही खरीद ले, और उसको अपने शेयर दे दिए। दिस इज कंसीडरेशन अदर देन कैश। यहाँ बेटा कैश नहीं आया, शेयर गए और मशीनरी आ गई, कैश तो नहीं आया। या हमने ब्रोकर की सर्विसेज ली, ब्रोकर से अपनी कंपनी के शेयर बिकवाए और ब्रोकर ने कहा जब मेरी ब्रोकरेज दे दो, हमने कहा देख भाई कैश पड़ा नहीं हुआ, एक काम कर ले तू जितने रुपए की ब्रोकरेज कह रहा है उतने रुपए के शेयर ले ले। बाबू यहाँ पे भी कंपनी के पास शेयर दिए, कैश नहीं आया, ब्रोकरेज ब्रोकर की सर्विसेज आ गई। तो बेटा इससे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशू भी करे और कैश भी नहीं आया, ये मेरा मुद्दा है। अभी देखते हैं कल या परसों, देखते हैं कब कराते हैं सीक्वेंस में, कब आता है इसका नंबर। बेटा मेरा मुद्दा आज है तो यहीं से, पर इसमें भी बेटा दो बातें हो सकती हैं। ठीक है जी, मैंने दो एरो पहले ही बना दिए थे, आप लिखो पहले मेरे साथ साथ, फिर बताते हैं कहां पर चल रहे हैं। लिखना अब अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में आगे।
बेटा कैश में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तो है बेटा शेयर को इशू कर देना फॉर लमसम, और एक है बेटा इन इंस्टॉलमेंट इशू कर देना। बाबू चैप्टर तो पूरा का पूरा बेस इस पर है, पर बेटा कुछ बात इस पर भी है, कुछ बात इस पर भी है। आज बेटा ये बात शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, सिर्फ 15 मिनट की बात। ठीक है जी, कल देखते हैं, पहले इसका मूड करेगा इसको करा देंगे, इसका करेगा इसको करा देंगे, देख लेंगे क्या आसान पड़ेगा। तो वो पहले बात मैं इसकी कर रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम। लमसम का क्या मतलब होता है बेटा, कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, कंपनी ने कहा आज ही चाहिए, अभी चाहिए, पूरे 100 चाहिए, ये तो होता है लमसम। 100 रुपए का शेयर है, आज ही पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 आज ही ले लिए, खत्म कहानी। आपसे 100 लिए और आपको क्या करा, शेयर दे दिया, निपटा काम आज ही। बेटा इन इंस्टॉलमेंट क्या होते हैं, इसकी बात मैंने तब भी करी थी बेटा जब मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक शुरू कर रहा था। शेयर होल्डर फंड में पहली बात शेयर कैपिटल की बताई थी, तब भी बताई थी इसकी बात। बाबू कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और कंपनी ने कहा, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। बाबू अगर मैं सारे ही पैसे आज ले लूं तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, इसको बोलूंगा लमसम। कंपनी ने कहा आज मुझे पूरे 100 रुपए की जरूरत नहीं है, आज मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए की जरूरत है, एक काम करो आप 30 ही रुपए आज दे दो इस सोने से। बेटा आप लोगों ने मिलकर मेरे 10,000 शेयर खरीदे हैं, आप पूरे 100 रुपए देने को तैयार हो, पूरे 10 लाख रुपए आज ही देने को तैयार हो। मैंने कहा जी मुझे सारे पैसे की जरूरत ही नहीं आज, आप एक काम करो बस 3 लाख दे दो, आज 30 रुपए पर शेयर दे दो, 10,000 शेयर है, आप 30 दे दो, 3 लाख दे दो। बेटा ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है जिसमें मैंने पैसा लिया, बेटा इस पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते थे शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, थोड़े दिन के बाद मैंने कहा कि मेरे को 20 रुपए और दे दो पर शेयर, यानी कि 10,000 शेयर पे 20 रुपए और दे दो, 2 लाख और दे दो। बेटा इस दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट या शेयर अलॉटमेंट मनी। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर एप्लीकेशन, दूसरी का नाम शेयर अलॉटमेंट। बेटा मैंने फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट मांग ली आपसे 40 रुपए की, 4 लाख रुपए। बेटा इसको बोलते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल। और बेटा उसके बाद आखिरी के 10 रुपए मैंने मांग लिए, इसको बोलते हैं शेयर सेकंड कॉल। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट आ सकती हैं, मैंने आज तक 5 इंस्टॉलमेंट का भी क्वेश्चन नहीं देखा। पर बता देता हूँ बेटा, शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट का नाम याद रख लो, फिर तो आसानी है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिर तो बस बोलते थे। ठीक है जी, पर 4 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा का क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा 4 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, चारों इंस्टॉलमेंट के नाम होपफुली याद रहेंगे, इतनी मुश्किल है नहीं। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, इतनी बात क्लियर। ठीक है जी, अभी लमसम पे बात करनी है मुझे। कंसेप्ट नंबर 68 तक लिख चुका हूं ना मैं, 69 होगा ना कंसेप्ट। बाबू कंसेप्ट नंबर 69 लिख रहा हूं मैं। इसके बाद आपने ये अगर नोट डाउन करना है ये वाला पोर्शन तो कर लो, नहीं करना तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो जो करना। चलो जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा।
इतना नोट डाउन करना। देखो बाबू, ये तो बस मैंने मजाक के लिए लिख दिया। आज तक तो जर्नल एंट्री रटवाई नहीं, आज कहाँ से कंसेप्ट लिखवा के करा दी मैंने। ठीक है जी, ये तो मैं खुद ही दोबारा समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है जी, मैं कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझा रहा, सीधा क्वेश्चन में समझाऊंगा। मैं बैक टू बैक बेटा 3 से 4 एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है जी, और इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 फटाफट से। जल्दी से लिखना बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़। बेटा सब सामने देखेंगे, अब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन में ही आपको परफेक्ट कर दो कि मैं जो अगले 3 लिखूं आप कहोगे हम कर देंगे पहले। ठीक है जी, कोशिश ऐसे ही रहेगी। सब सामने देखना। तो वो कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, 100 रुपए का एक, और कहते हैं सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही कंपनी ने ले लिए। मतलब एक ही शॉट में सारे पैसे ले लिए। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं बांधी कोई भी। अब वो कंपनी के पास पैसे आ गए। देखो सीक्वेंस हमेशा क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये बात मैं बीएसटी में भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता था। शेयर कंपनी कभी पहले देगी ही नहीं, पहले हमेशा कंपनी के पास एडवांस पैसे आएंगे। आपने क्या किया, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते हो, या टीवी एड देख रहे हो, एक कंपनी के बारे में आया कि एक कंपनी आ रही है, ऐसे ऐसे शेयर बेच रही है, उसका शेयर 100 रुपए का है। आप इंटरेस्टेड हो, आपको कंपनियां बढ़िया लग रही है, आपने पास रिजल्ट चेक करे कंपनी के, आपको बहुत अच्छे लग रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आपने क्या किया, पहले उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और अपनी डिटेल्स दे दी कि मुझे शेयर यहाँ पर बेच देना। पहले पैसे ही जाएंगे। मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल की अकाउंटिंग नहीं कर रहा जो शेयर खरीद रहा है। कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा ये सोचो, यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पहले पैसे आएंगे ना। पैसे जब भी आते हैं क्या होता है, या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। ध्यान रख लेना, कैश कभी डेबिट नहीं होगा। कंपनी शेयर के पैसे एक सिंगल पैनी भी कैश नहीं ले सकती। अगर आप 1 करोड़ का शेयर बेच रहे हो, अगर उसमें से एक का भी कैश लिया, 1 रुपए का भी, 1 करोड़ में से, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले दिन जेल मिलेंगे। 1 रुपए का भी कैश नहीं ले सकती, तो कैश तो भूल ही जाओ। मैंने पार्टनरशिप फॉर्म में ही कभी कैश को प्रेफरेंस नहीं दी, कंपनी में तो भूल ही जाओ फिर। ठीक है ना जी। तो बाबू कंपनी के पास पैसे आ गए, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ गए हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अभी बताता हूं इसका क्या मतलब। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बेटा कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही थी, 100 रुपए का एक है, यानी कि कंपनी के पास जो पैसे आए होंगे वो 10 लाख रुपए आए होंगे। ठीक है जी, पहले पैसे आने की एंट्री, और फिर बेटा शेयर देने की एंट्री। बाबू एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बेटा कुछ बच्चे लिखते हैं इसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू दोनों बातें सेम है। अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा तो मेरा मतलब इक्विटी शेयर से ही है। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना जरूरी है, ये बात मैंने सबको बीएसटी में बताई थी, मैच में बुला करी। ठीक है जी, तो बाबू मैं लिख सकता हूं 10 लाख रुपए। अब बेटा दोनों एंट्री का ना कंक्लूजन समझने की कोशिश करना। एक बात और, मैं नरेशन कभी नहीं लिखूंगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी भूल चुके होंगे अब तक, तो 11th करे हुए कब है, वो फॉर्मेट सब मैं आखिरी दिन याद करूंगा आपको। अब नरेशन कभी नहीं लिखूंगा, बस एक बार लिखनी थी लिख दी, नौटंकी करनी थी कर दी। ठीक है जी, नरेशन लिखना सबको आता है, फॉर्मेट सबको है, बस याद कराना है मुझे, वो करा दूंगा आखिरी दिन जब पेपर देने जाओगे। सुनना बेटा, दोनों एंट्री का कंक्लूजन क्या है, क्रक्स क्या है, ये समझने की कोशिश करो। बेटा कंपनी के पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने ये बताने की कोशिश करी, ये जो पैसे आए ना एप्लीकेशन के नाम के हैं।
और बेटा जब शेयर दिए तो एप्लीकेशन का नाम बुक से खत्म कर दिया। यानी कि प्रैक्टिकल बात यह है, जितना मैंने एप्लीकेशन को क्रेडिट करा उतना ही डेबिट करा। कंक्लूजन यही है कि पैसे आए हैं और मेरी लाइबिलिटी है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे कभी तो वापस करूंगा जिंदगी में, आज उनसे लेकर धंधा कर रहा हूं, कभी तो वापस करूंगा, मैंने लाइबिलिटी बना रखा है। और यही लाइबिलिटी वहां जाती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, यही है वो शेयर कैपिटल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल सी दो एंट्री है बाबू, इन दोनों एंट्री को नोट करो, फिर मैं ना इसमें कुछ चेंज करूंगा, ठीक है? आप उसको पूरा एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे, जल्दी से करो, पहले ये लिखो, फिर मैं ऊपर चेंज करूंगा, उसको आप एग्जांपल नंबर 2 के नाम से लिखेंगे। सर पहला एग्जांपल क्लियर? अब एग्जांपल नंबर 2 आप पूरा लिखेंगे, मुझे तो एक हल्का सा चेंज करना है, ठीक है जी? मैं वो चेंज कर देता हूं और कोशिश करके, चलो मैं जर्नल एंट्री नहीं रब कर रहा, ठीक है? जर्नल एंट्री मेरी मत देखना, अब ये गलत हो चुकी है, ये पहले एग्जांपल की थी। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, इस बार शेयर 100 का नहीं है, 20 रुपए का प्रीमियम भी मांगा, लेकिन कंपनी ने 120 रुपए मांग लिए, ठीक है जी? ब्ला 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 ब्ला, सारी अमाउंट कंपनी को मिल गई है, जर्नलाइज कर, ट्राई करना चला बाबू। चलो जी बाबू, रटना बंद रखना, जब रटोगे तब फंसोगे, बस मैं इतना कह सकता हूं। अब जिन्होंने किया वो एक बार मैच करने की कोशिश करना, प्लीज सब सामने देखेंगे, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू कंपनी 10,000 शेयर बेच रही है, सीक्वेंस वही है जो मैंने समझाने की कोशिश करी, पहले तो पैसा ही आएगा ना, बाद में तो सोचेगी कंपनी शेयर दो। और बाबू अच्छा हुआ बताओ, अगर मेरी कंपनी कह रही है कि मैं तो 120 का शेयर बेचूंगी, है देखो 100 की फेस वैल्यू, पर मैं तो प्रीमियम लूंगी, मेरी कंपनी प्रीमियम है, 120 दे दो, शेयर लेना है तो। अच्छा अगर कोई आदमी मेरे अकाउंट में 100 रुपए डालेगा, शेयर दूंगा? क्या देना पड़ेगा मेरे को? 120, तो कन्यास पैसे 120 के हिसाब से आए होंगे, 10,000 शेयर पे 120 रुपए आए होंगे, यानी कि 12 लाख रुपए आई होगी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू 12 लाख रुपए आए, लेकिन 12 लाख में से जो शेयर है, जो एक्चुअली में शेयर की वर्थ है, वो तो बेटा 100 रुपए का ही तो एक है, यानी कि शेयर की वर्थ तो 10 ही लाख रुपए है। ये बात सब मानते हैं कि नहीं? बस ये बताओ, ये बेटा मैं अगर 100 की चीज दे रहा हूं और आपसे 120 ले रहा हूं, 20 रुपए फ्री के कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं? दुनिया की सारी कमाइयां क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं, इतना तो 11th में समझाया ही है बाबू। सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं, इस गेन का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री फंड के पैसे। कितने रुपए? 10,000 शेयर पे 20 रुपए, पूरे फ्री के हैं आपके, इस गेन को भी क्रेडिट कर दो। बस मैं आपसे, मुझे पता है जो समझदार हैं उन्होंने क्या किया होगा बेटा, ये वर्ड उनको नहीं पता होगा, बाकी तो शायद पता होना चाहिए। जिन्होंने बाकी सब कुछ ठीक किया, ये वर्ड नहीं उनको समझ में आ रहा था क्या लिखूं, तो बाबू मेरी नजर में उन्होंने ठीक किया। कितने ऐसे हैं जिन्होंने ठीक किया? सोच पाए इतना, बढ़िया बात है। समझ में आएगा? और अगर एक और मेरे को एक्स्ट्रा बात बोलनी हो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में नौ रिजर्व है, वहां पर चला जाता है, ठीक है जी? अब सब कुछ मैच होना शुरू हो जाएगा, बहुत बातें अधूरी थी, क्लियर हो गई बात? अब जिन्होंने गलत भी किया था समझ में तो आ गई होगी ना बात, इतना तो मुश्किल नहीं है, ठीक है जी? बाबू एग्जाम्पल में मैं फिर छेड़ाछाड़ी करूंगा कुछ, एग्जाम्पल नंबर 3 आज का। एग्जाम्पल नंबर 3,
दिमाग लगा के करना। अब ये सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हो चुका है, मैं पहले बता रहा हूँ। दिमाग लगाकर करना। पहली ट्राई आपकी है, 2 मिनट ले लो। अब वो सामने देखना, सब सब सामने देखना बेटा, समझ लो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, समझोगे तो खुद कर पाओगे पेपर में, रटोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। आज नहीं फंसोगे, कल फंसोगे, फंसोगे तो नहीं। बेटा एक बात बताओ, कंपनी बेचना चाह रही है मेरी 10,000 शेयर, 100 रुपए वाले शेयर हैं। बेटा कस्टमर को ये नहीं पता, एक कस्टमर को ये नहीं पता कि दूसरा कितने शेयर खरीद रहा है, दूसरे को ये नहीं पता तीसरा कितने खरीद रहा है, पूरा ऑल इंडिया खरीद रहा है। सब ने मेरे खाते में पैसे डालने शुरू करे, एक के बाद एक, के बाद एक, 12,000 शेयर के पैसे डाल दिए खाते में। जबकि कंपनी बेच कितने रही थी, 10,000 शेयर। पैसे तो आ गए ना 12,000 शेयर के। सीक्वेंस तो यही है ना भाई, 12,000 शेयर के पैसे आ गए तो बेटा 12,000 के हिसाब से एंट्री करो। 12,000 शेयर के 100 रुपए आ गए, है ना बेटा। पैसे आ गए 12 लाख रुपए, कहीं ने ये एंट्री करी नोटबुक में। सेकंड की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे तुम। सेकंड की हिम्मत तो दिखाते, गलत ही तो जाते, सारा तो कुछ ना होता। 12 लाख रुपए आ गए बेटा, 12 लाख रुपए आ गए हैं। समझदार को इशारा काफी। कंपनी जो शेयर दे सकती है वो बेटा 10 लाख का ही तो दे सकती है ना। कंपनी ने क्या करा, 10 लाख के शेयर दे दिए, और बेटा बाकी पैसे बाबू वापस कर दो। जब आप शेयर दे ही नहीं सकते, आपके खाते में फालतू आए हैं, करोगे क्या, वापस करो। बेटा 2,000 शेयर पे 100 रुपए वापस कर दो। एक बात बताओ, आपका सोचना या रटना पता लग जाता है इस कैलकुलेशन से। जो ऐसे कैलकुलेशन कर रहा होता है ना, वो सोच सोच के कर रहा होता है। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ही तगड़ी चीज। इससे सब कुछ सोचा जाएगा। सीधा सीधा फिगर रटने की सोचोगे ना, रटना शुरू कर दोगे थोड़ी देर बाद। क्लियर हुई बात। 3 एग्जाम्पल डन, आज का लास्ट एग्जाम्पल। अब ये कर लेना अच्छे से, और होना चाहिए, ये सबसे होना चाहिए, ध्यान रखना। बस मैंने एक चेंज कर दिया, इस बार शेयर 100 का नहीं 20 प्रीमियम भी है, और एप्लीकेशन 12,000 शेयर की ही आई है। अच्छा सोचना, होना चाहिए। चलो बाबू, अब जिसने अच्छा सोचा होगा उसने तो पक्का कर दिया है, मैंने देख लिया काफी की नोटबुक में। इधर देखेंगे सब बेटा, पहले पैसे आने की बात करो। कंपनी जरूर 10,000 शेयर बेच रही है, और बेच भी 120 रुपए में रही है। पब्लिक को नहीं पता ये बात का कि कौन कितने खरीद रहा है, और हमें 10,000 के बाद रुक जाना चाहिए। पब्लिक नहीं ऐसे सोचती। भाई पूरे इंडिया से पैसे डल रहे हैं खाते में, जिन जिनको शेयर पसंद आ रहा है। बेटा लोगों ने पैसे कितने डाल दिए, 12,000 शेयर के। ओवर सब्सक्रिप्शन है, समझदार हो तो इसे ही तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कंपनी बेचना चाह रही है 10,000, और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं 12,000। तो 12,000 शेयर पे लोगों ने 120 रुपए डाल दिया आपके खाते में। तो कंपनी के पास पैसे कितने आ गए, 14,40,000 रुपए। 14,40,000 रुपए कंपनी के खाते में आ गए। समझदार को इशारा काफी। बेटा आप 10,000 शेयर ही दे सकते हो, और वो भी 100 रुपए का। शेयर कैपिटल वर्ड के सामने ना हमेशा फेस वैल्यू आती है। अगर मुझे रटवानी हो एक चीज, तो ये रटवा सकता हूं बस। कंपनी सिर्फ 100 रुपए का शेयर दे रही है आपको, ठीक है ना जी। कंपनी 10 लाख रुपए ही लाइबिलिटी मान रही है अपनी, ठीक है जी बाबू। कंपनी को कुछ पैसे वापस भी करने हैं, और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया है, समझदार हो तो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ने 10,000 शेयर ही बेच सकते हैं। 2,000 शेयर का क्या होगा, जो 12,000 की एप्लीकेशन आई, पैसे वापस जाएंगे। 2,000 शेयर के पैसे वापस जाएंगे। मैं 10,000 शेयर बेच रही है कंपनी, 12,000 के लोग पैसे दे रहे हैं। बाबू सबने 120 रुपए दिए ना, 2,000 के पैसे वापस कर दो 120 शेयर के, 2,40,000 रुपए। और बेटा 10,000 शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम की तो भी तो दिए हैं लोगों ने हमें, जो हमारा फ्री का प्रॉफिट है। दुनिया के सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, मैं प्रॉफिट को क्रेडिट ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बताओ, ठीक है। 4 एग्जाम्पल करा है, होमवर्क लिखो, कहां जा रहे हो?
4 क्वेश्चन अमन लिखो, 2 तो लिखो। एक तो क्वेश्चन ये है, XYZ लिमिटेड 5000 शेयर इशू कर रही है, 50+20 प्रीमियम ईच, सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पर आ गए और कंपनी में एप्लीकेशन रिसीव हुई 8000 शेयर की। ठीक है जी, करो पे क्लिक कर लो, ग्रुप में भेज देना एक आदमी। अगला बाबू, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से सोचना, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से सोचना, ठीक है ना। कल आएंगे, पहले दोनों इन्हीं एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे। कोई ना कोई बच्चा ग्रुप में भेज देगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।